जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से टकराती हैं, तो कूटनीति के बिसात पर नए दोस्त और दुश्मन बनते हैं और कभी-कभी पुराने दुश्मन भी हाथ मिला लेते हैं। चीन के तियानजिन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने दो एशियाई दिग्गजों भारत और चीन को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। हाथी और ड्रैगन की इस मुलाकात ने वॉशिंगटन में ऐसी खलबली मचाई है कि ट्रंप के सलाहकार अब आपा खोकर भारत पर जहरीले हमले कर रहे हैं। दरअसल हाथी और ड्रैगन की नजदीकी व्हाइट हाउस को रास नहीं आ रही। बौखलाए ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार उन्होंने भारत पर एक बेहद गंभीर और भद्दा आरोप लगाया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पीटर नवारो ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। उनके शब्द थे, भारत क्रेमलिन के लिए एक कपड़े धोने वाली मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं, जिससे रूस को यूक्रेनियों को मारने में मदद मिल रही है। हालांकि नवारो यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को कच्चे तेल पर भारी छूट देते हैं, भारत उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है। उन्होंने कहा कि ये पैसा सीधे रूस की युद्ध मशीन को ताकत दे रहा है। इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि आपको भारत में ब्राह्मण दिखेंगे जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकने की जरूरत है। तो सवाल ये कि पीटर नवारो अचानक इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या उन्हें सच में यूक्रेन की चिंता है? शायद नहीं। असल वजह है भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भारत ने पश्चिमी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। अब जब ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, तो भारत चीन जैसे देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर रहा है, ताकि अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर सके। और यही बात ट्रंप प्रशासन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। बताते चले कि एससीओ समिट, जहां प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। गलवान के तनाव के बाद ये बैठक अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन इसका समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये बैठक ठीक उस वक्त हुई जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक में इसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने माना कि भारत और चीन विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। तो कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम 21वीं सदी की नई वैश्विक व्यवस्था की एक साफ तस्वीर पेश करता है। एक तरफ अमेरिका है जो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत है जो अब किसी एक धुरी पर चलने को तैयार नहीं। वो अपने हितों की रक्षा के लिए चीन से भी बात कर रहा है और रूस से भी व्यापार कर रहा है। पीटर नवारो के बयान उनकी हताशा को दिखाते हैं, क्योंकि भारत अब उनके दबाव में आने वाला नहीं। ये नया भारत है जो वैश्विक शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे खुद चल रहा है।